शहर का मंजर धीरे धीरे बदल रहा था। मरियम अपनी सीट पर उदासी से बैठी हुई थी, गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए। इसकी मामा और बाबा नए शहर की बात कर रहे थे, लेकिन मरियम खामोश थी। इसे अपना पुराना घर, अपने दोस्त और पुरानी यादें याद आ रही थी। इसे नए शहर और नए घर नहीं जाना था। जब वो नए घर में पहुंचे तो घर बहुत बड़ा और पुराना था। मरियम अपने मामा और बाबा के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई। कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन मरियम का इस घर में दिल नहीं लगा। एक रात मरियम अपने कमरे में सो रही थी। इसे किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से मरियम उठ गई। इसने आसपास देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसने अपना वहम समझा और दोबारा सो गई। अब से रोज मरियम के साथ ये होता था। मरियम अब डरने लगी थी। मरियम ने यह सब अपनी मामा बाबा को बताया, लेकिन उन्होंने भी इसे इसका वहम समझा। एक दिन मरियम अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। इसकी अंगूठी नीचे गिरी। वो जैसे ही इस अंगूठी को उठाने के लिए नीचे झुकी, शीशे में एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चुड़ैल नजर आई। लेकिन जैसे ही वो उठी, वो गायब हो चुकी थी। एक रात मरियम के मामा बाबा को शहर से बाहर जाना पड़ा। मरियम घर में अकेली थी। रात को मरियम को अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा। फिर अचानक मरियम के कमरे का दरवाजा खुला। मरियम ने पास जाकर देखा, मगर कोई भी नहीं था। मरियम बहुत ज्यादा डर गई थी। डर के मारे वापस अपनी जगह पर आ गई। इसे बिस्तर के नीचे से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने डरते हुए बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। वो जैसे ही सीधी हुई, वो चुड़ैल इसके सामने खड़ी थी। मरियम ने बहुत जोर से चीख मारी। अगले दिन मरियम के मम्मा बाबा वापस आ जाते। वो मरियम से मिलने के लिए इसके कमरे में जाते। मरियम अपने कमरे में सो रही होती है। मरियम को बहुत तेज बुखार होता है। मरियम के मम्मा बाबा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहती है कि उसे बस बुखार है, दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी। रात हो जाती है। सब अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक मरियम के मम्मा बाबा को मरियम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो मरियम के कमरे में जाते हैं। वहां एक अजीब मंजर देखते हैं। मरियम बेड से ऊपर उठी हुई होती है। इसकी मम्मा और बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मरियम दोबारा से वापस बिस्तर पर गिर जाती है। इसके मामा बाबा को समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है उनके साथ। कुछ वक्त गुजर गया। फिर एक दिन मरियम अचानक से गायब हो गई। इसके मामा बाबा बहुत परेशान हो गए। मरियम को हर जगह तलाश करने लगे। उन्हें मरियम कहीं भी नहीं मिली। उन्हें अपने घर के पीछे वाले कब्रिस्तान से एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों इस कब्रिस्तान में गए। वहां उन्हें मरियम नजर आई जो रो रही थी। वो दोनों मरियम के पास गए। मरियम ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसकी शक्ल अजीब सी खौफनाक हो गई थी। फिर मरियम ने कहा, बाबा, आपने क्यों मारा? आपने क्यों मारा? बिस्मा को वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी, ये कहते कहते
लेकिन आज जब मैं इतने सालों के बाद घर वापस आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब होगा। मैंने इसे जानकर नहीं मारा था, मैं इस वक्त बहुत डर गया था। फिर बिस्मा उनके सामने आई और कहा, मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ये इसकी सजा है। काशिफ रोने लगा और कहा, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, भले तुम मेरी जान ले लो। बिस्मा ने काशिफ का गला दबाया और इसे उन्हीं सीढ़ियों से धक्का दे दिया जिनसे गिरकर बिस्मा खुद मर गई थी और काशिफ की भी वही मौत हो गई। इसके बाद बिस्मा की रूह वहां से चली गई। मरियम और उसकी माँ वो घर छोड़कर किसी और जगह चली गई। मरियम भी अब ठीक हो चुकी थी, मगर आज तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। आप लोग बताएं, काशिफ के साथ जो हुआ वो ठीक था या गलत? क्या काशिफ को मरना चाहिए था?